शादी की पहली रात थी और मेरी बीवी ने सुहागरात नहीं मनाने दी। मुझे बाद में पता चला कि मेरी बीवी तो किसी और के साथ संभोग करती थी, वह भी छुप छुप के। वह एक अजीब सी रात थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, यह मेरी ज़बरदस्ती की शादी हुई है और तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे ना, मैं तुम्हें चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखे जा रहा था और सोचने लगा कि यह क्या हो गया है। जब कुछ समझ न आया तो उठा और मंदिर चला गया। आपने भगवान से जिक्र किया कि हे भगवान, यह कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा, घर का डर और ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखता था और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का जुलूस निकल जाता था। कई प्रकार का सोच आ जा रही थी कि अगर वह सुबह घर गई और वापस न आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता अपने घर में ही ना कह दे कि यह ना मर्द है, उससे शादी खत्म कर दो। एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूँ, कोई गुनाह भी नहीं है, मेरे साथ में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही, मगर मुझे गवारा न हुआ कि मैं उस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। भगवान से शिकवा शिकायत करते करते हो गए। अगर उसको किसी और से मोहब्बत थी तो शादी के लिए हाँ ही ना करती या मुझे ही बता देती, मैं उससे खुद रिश्ता खत्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही ना, मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। शादी करने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह वह अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी मम्मी की कायनल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने। मैं लेने चला गया, उसने वहां पर कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, लेकिन बाहर जाकर, घर के छत पर जाकर हर रात को फ़ोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वह किससे बातें करती है, कौन है वह। बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं, उसका फ़ोन पर जो आशिक था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह गुजर गए थे। मैं काम से थाका हारा रात में घर आता, खाना बैगर खाए आता, और जब भी घर आता तो वो फ़ोन पर ही बातें करती होती। और एक दिन उसने पूछा कि एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो। उसने कहा कि आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा शादी से पहले भी कंट्रोल ही किया था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा। मगर उस रात बात कुछ भी थी। मैं सोया हुआ था, मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन पे इतना गुस्सा आया कि फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ सुमीत होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर में नहीं पाया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और महसूस हुआ कि उसकी इज्जत रखी, उसको कुछ न बताया। उसने मेरी इज्जत नहीं रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया। खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। वहाँ किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज़ दी और कहा कि चलो घर चलो, चुपचाप घर। वह आ गई। घर लाकर उसे मैंने ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियों के मुंह पर छाप सी हो गई, और उसके साथ सारी रात फ़ोन पर बातें करती रही। मैंने उसे होटल से घर लाया और ज़ोरदार थप्पड़ मारा। कुछ नहीं कहा, मुझे करीब करीब नहीं आने देती। उस समय तो तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी। मेरे दोस्त तुम्हें किसी और दूसरे मर्द के साथ देख रहे हैं, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने उससे पूछा बाहर क्यों गई थी, लेकिन उसे मजाल है कि कोई भी जवाब दिया हो। फिर उसे बाजू से पकड़कर अपनी बिस्तर पर ले आया और गर्दन से पकड़कर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो। उस वक्त वह रो रही थी। मुझे रहम आ गया। मैंने उसे छोड़ दिया और मैं सो गया। सुबह मैंने खुद नाश्ता बनाया और काम पर चला गया, और मुझे मेरा दोस्त मिला जिसने मेरी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखा था। मैंने उसे कहा कि यार, मेहरबानी करके यह बात किसी को नहीं बताना। उसने कहा आप बेफिक्र हो जाओ, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। यहीं पर बात खत्म हो गई। फिर दूसरे दिन मेरी बीवी ने कहा मुझे अपनी मम्मी के घर छोड़ आओ एक दिन के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ आता हूँ। फिर मैंने उसके साथ पैकिंग करवाई और उसे उसकी मम्मी के घर छोड़ आया। और एक दिन के बाद मैंने सोचा कि आज उसकी मम्मी के फ़ोन आने से पहले ही मैं खुद उसे लेने जाता हूँ। तो मैं चला गया उसे लेने के लिए। मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि वह ब्यूटी पार्लर पे गई हुई है, और वहाँ से वह किसी मर्द के साथ ब्यूटी पार्लर से कहीं और जा रही है। मैं भागता हुआ उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे पहले ही निकल चुके थे। तब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया था
क्या मैं उसकी मम्मी को सब कुछ बता के उसे तलाक दे देता हूँ? और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। मैं अपनी सास के घर पहुंचा और मैं उसकी मम्मी को सब बताया और उसे तलाक दे दी। और फिर मैंने दूसरी शादी कर ली और बहुत खुश हूँ। मेरे अब 2 बच्चे भी हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप ऑल पे कर दें, ताकि हमारी तमाम जितनी भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें